नमस्कार। शुरू में ही मैं रमन आनंद जी को धन्यवाद देता हूँ। ये जो वाई सुदर्शन राव है, उनका जो रवीश कुमार ने, जो मेरे प्यारे पत्रकार है, एक अच्छा जाति संस्था के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम दिया था। सुदर्शन राव के एक लेख के ऊपर जो वो बहस हुई और बहुत अच्छी ढंग की वो बहस थी। मैं शुरू में ही आप सबको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो सब ने ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो असल में हिंदुत्ववादी है ही नहीं, वो है वैदिकवादी। आप अगर देखेंगे तो जहां भी मौका मिले उसे वो वैदिक साबित करने की कोशिश करते हैं, वैदिक महत्ता को जताने की कोशिश करते हैं। और ये भारतीय संस्कृति की जो धारा है वो वेदों से ही शुरू हुई है, ऐसा जताने में ये लोग हमेशा माहिर रहे हैं। और इनके जो भी सारे विद्वान हैं, कोई भी हो, तलागिरी हो, कल्याण रमन हो या और भी कोई हो, उनका सारा ध्यान ये होता है कि वैदिक व्यवस्था महत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है और वो अच्छी थी। इनकी गलतफहमी यह भी है कि वर्ण व्यवस्था और जाति संस्था लगभग एक ही बात है। वो कहते हैं कि जाति संस्था श्रम विभाजन था, मगर ये बात ये लोग बताना भूल जाते हैं कि ये कब से शुरू हुआ। जिसे आज हम जाति संस्था कहते हैं, वो भारत में कभी थी, कब तक थी और कैसे थी, उसके हालात कैसे थे और आज के हालात कैसे हैं। इन दोनों का जो अंतर है, वो अंतर जब तक हम समझ नहीं पाते, समझ नहीं लेते, तब तक हमारे दिमाग से ये वैदिक भूत जो बैठा है सबके मन पर, वो जाएगा नहीं, वो उतरेगा नहीं। बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ही है कि जैसे ही मैंने कहा कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का आपस में कोई संबंध नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि कम से कम 10वीं सदी तक जिसे हम आज की जाति संस्था कहते हैं, जो कंपार्टमेंटलाइज्ड है, एक जाति का आदमी दूसरी जाति में जा नहीं सकता, जाति बदल नहीं हो सकता, अपरिवर्तनीय बन गई है, वो वैसे 10वीं सदी से पहले का अगर हम समझ ले तो तब एक जाति संस्था अस्तित्व में ही नहीं थी। अगर थी तो सिर्फ व्यवसाय संस्था थी, और व्यवसाय संस्था को हम आज की जाति संस्था के नजरिए से देखना हमारी भूल होगी। ये वैदिकों का इन्होंने कुछ भी सुना नहीं था, कोई उनका प्रभाव जो है उनके ऊपर नहीं था। वो अपनी जिंदगी, अपना धर्म और अपना जो कर्मकांड है और अपना जो सामाजिक जीवन है, वो अलग ढंग से, स्वतंत्र ढंग से चलाया करते थे। और वैदिकों का जो भी, उनका जो भी धर्म हो, उनका कर्मकांड हो, उनकी खुद की अपनी समाज व्यवस्था हो, उनमें ही जो विवाह होते थे, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, वो उनके बीच जो होते थे, वो उनकी बात थी। वो बातों से ये हिंदू धर्म में जो व्यवसाय संस्था जो थी, जिसे बाद में जाति संस्था में वो परिवर्तित हुई, जन्मजात जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई, उसका कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये समझ नहीं पाते हम तो वेदों का, वैदिक व्यवस्था का भूत हमारे मन से जाएगा नहीं और जाति संस्था को हम नष्ट कर भी नहीं पाएंगे। हमारे रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो ये वैदिक व्यवस्था है। ये वैदिक व्यवस्था का जो भूत पिछले 1000 साल से हमारे मन पर, दिमाग पर क्रमशः धीरे धीरे ऐसे बैठता गया कि हम सारी चीजों का उगम जो है वो वेदों में सोचते हैं, वेदों में खोजते हैं। गलत बात है। और इसलिए खोजते हैं क्योंकि हमें जो बताया जाता है, जितनी भी किताबें हम पढ़ती है, वो यही मानकर चलती है कि भारत की संस्कृति वेदों से शुरू हुई, जबकि ये हालत नहीं है। हिंदू धर्म में भी पुरोहित थे, आज भी है। वैदिक धर्म के लोग, वो ब्राह्मण या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, हिंदू धर्म के पुरोहित पहले नहीं थे। वो हिंदू धर्म के पुरोहित हो भी नहीं सकते थे। आज भी है, गुरु है, पुजारी जो है, जो हर जाति के अपने अपने पुजारी होते हैं। आप देख लीजिए, इवन पंचाल समाज जो है, उनके जो पुरोहित होते हैं, उनकी खुद की जाति की होती है। वो वैदिक ब्राह्मणों को अपने जो कर्मकांड होते हैं, विधि होते हैं, और धार्मिक धर्म की विधि, उन्हें बुलाते नहीं है। ये भी बात आप समझना चाहिए। आज अगर ये स्थिति है तो एक जमाने में जब वैदिक महत्ता
समाज के दिलो दिमाग पर छा नहीं चुकी थी, तब की स्थिति क्या थी? तब की स्थिति अलग थी। आज स्थिति थोड़ी अलग बन चुकी है, क्योंकि ये जो हिंदू धर्म के पुरोहित है, उनका सामाजिक महत्व ही इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यही पुजारी जंगम या ये जो गुरव है, आज भगत है, आज अपने आप को ब्राह्मण कहलाने पर तुले हुए हैं। अपना उपनयन भी भले ही ब्राह्मण ना करता हो, खुद ही कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये वैदिक महत्ता हमारे दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी है कि हम हमारा सामाजिक जीवन वैदिक महत्ता को स्वीकार कर ही जीना चाहते हैं। हमारा मूल हम वेदों में खोजना चाहते हैं। हमारा गोत्र, जबकि कोई संबंध नहीं है, हम वेदों में खोजना चाहते हैं। और इसी वजह से हमारी अड़चन ये है कि हम ना जाति संस्था को समझ पा रहे हैं, ना वर्ण व्यवस्था और जाति संस्था का फर्क समझ रहे हैं। और ये अनुलोम प्रतिलोम से जातियां बनी, ये सरासर झूठ, सरासर गलत है। इसलिए गलत है, आप देख सकते हैं, कोई भी स्मृति आप पढ़िए, अनुलोम प्रतिलोम विवाह से जो पैदा होते हैं, जो जातियां जिन्हें कहते हैं, वो जातियों में से आज या तब भी कोई अवशेष भी शेष नहीं है। अगर सचमुच अनुलोम प्रतिलोम से जातियां पैदा होती, तो स्मृतियों में जिन जातियों का अनुलोम प्रतिलोम से पैदा होती है, जिनका उल्लेख किया है, वो जातियां समाज में अस्तित्व में होती थी, जरूर होती थी। मगर ऐसी स्थिति अगर है ही नहीं, तो हम क्यों ऐसा समझ के चल रहे हैं? ये वैदिक लोगों की समस्या है, संघ की समस्या है कि झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ इतना पिरोते जाते हैं कि आज हम झूठ के पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। इतना बड़ा झूठ सारी बातों से। मगर हमारी गलती है कि हम खुद वो धर्म ग्रंथ, ये स्मृति ग्रंथ पढ़ने के कष्ट भी नहीं लेते। वो कष्ट न लेने की वजह से उन्होंने आप पर, ये आपका ही धर्म है, ये देवता है, वो देवी है, ये विधि है, वो कर्मकांड है, आपका ही कर्मकांड सीख के उसमें वैदिकीकरण करके आपके ही ऊपर लादा, और आपके जो धर्म के पुरोहित थे उनका स्थान, उनका दर्जा घटा दिया। ये जो गलती हो चुकी है आज तक, इसी वजह से हुई कि हमारा अज्ञान और मूर्खता, ये दोनों बातें ध्यान में रखिए। हमारा अज्ञान तो था ही, हमारी मूर्खता भी थी, क्योंकि हमने कभी सवाल नहीं किया। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वेद मान्यता और वेद अंतिम है, और वेदों पर सवाल करना बहुत बड़ा भारी पाप है। मगर जो वेद आपके धर्म के थे ही नहीं, आपको कभी उसे ना सुनने को मिले, ना पढ़ने को मिले, तो भी आप उसे अपने धर्म ग्रंथ धीरे धीरे उनके जताने से समझने लगे। ये आपकी भूल थी, मूर्खता थी, ये आपको समझ लेना चाहिए था, आप समझे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन वेदों से आपका संबंध ही अगर नहीं है, तो उनकी जो व्यवस्था है, जो स्मृतियां हिंदू धर्म के लिए नहीं है, स्मृतियां वैदिक धर्म के लिए थी। वैदिक धर्म का नियोजन, उसका नियमन स्मृतियों ने किया, वो कभी भी समाज पर लागू नहीं थी। इसका एक भी सबूत हमें नहीं मिलता, पेशवाई तक भी नहीं मिलता। पेशवाई में भी अगर किसी जाति के अंदर कोई समस्या पैदा होती थी, किसी व्यक्ति की समस्या पैदा होती थी, तो जात पंचायतों सुलझाती थी। काशी, पैठन या कांची मठ के विद्वान उनकी समस्या नहीं सुलझाते थे। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने के मजहरनामे देख लीजिए, तब भी जाति पंचायतें ही, हर जाति की पंचायतें हुआ करती थी। जो पुरातन गिल्ड सिस्टम थी, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। मगर जो गिल्ड सिस्टम थी, वो गिल्ड सिस्टम का एक बदला हुआ जो रूप है, वो जाति पंचायत में, जो पंच निर्णय लेने वाले हैं उसमें बदल गई। और हर जाति की जो पंचायत है, वही हर जाति का अपना अपना नियमन करती थी। उनके अपने आप के पुरोहित होते थे, अपना अपना विधि विधान है, अपने अपने कुल दैवत है, और हर कुल दैवत का अपना अपना पूजा विधान अलग है। ये ना किसी स्मृति में लिखा है, ना किसी पुराण में लिखा है, ना किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है। तो भी हम वैदिक विधि विधान का डर हमारे मन में
इतना पैदा कर लिया है कि उसमें जो चीजें है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, वो चीजें है ऐसा हम समझकर चलने लगे। एक भूल, एक मूर्खता हम कर चुके हैं। ये जो चंद्रशेखर राव है, इनकी समस्या क्या? सुदर्शन राव है, सुदर्शन राव की समस्या है, संघ की समस्या ये है कि वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था भी अच्छी है और जन्मजात जाति व्यवस्था भी अच्छी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं जाति संस्था में कभी संघर्ष नहीं हुआ, शुरू से ही प्राचीन समय से जाति संस्था जो की त्यों और आपस में मेल मिलाप रख के आपस में संघर्ष ना करते हुए भाईचारे से देश में जीती आई है। वर्ण व्यवस्था समाज का 4 हिस्सों में विभाजन है और वैज्ञानिक है और जन्म से ही वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको पुश्तैनी खून से, आपके डीएनए से, आपके जनुकों से वो एक प्रवाह जो बहता है वो कायम रहता है, अच्छा रहता है। ऐसी अवैज्ञानिक सिद्धांत बताते हुए, छद्म विज्ञान का आधार लेते हुए इन लोगों ने लोगों के दिमाग को इतना गड़बड़ा दिया है, इतना हड़बड़ा दिया है कि उन्हें सच क्या है और झूठ क्या है इसका पता ही नहीं चलता। मगर हमारी गलती यह है कि हम उनका क्यों मानते हैं? हम ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल जो लिटरेचर है वो क्यों नहीं पढ़ते? वो अगर हम पढ़ लेते तो हमारी 99% समस्याएं खत्म हो जाती है और 1% जो बची है आज की समाज व्यवस्था में, उसे नष्ट करने में हम जुट जाते और नष्ट हो भी जाती। मगर ऐसा कहे कि जाति संस्था आज जैसी है वैसे हमें चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें उसे नष्ट करना ही होगा। मगर जिस ढंग से सुदर्शन राव हो या ये संघ के जो वैदिक विद्वान हो, वैदिकवादी विद्वान हो और संघ के जितने भी सारे 25-30 लाख जितने भी स्वयंसेवक है, भले वो कोई भी किसी भी जाति के हो, एक बार संघ में आप चले गए तो आप वैदिकवादी बन जाते हैं। आप वेदों की महत्ता गाने लगते हैं और वेद कितने अच्छे हैं, वेदों में कितना भारी विज्ञान भरा पड़ा है और वेदों की जो वर्ण की व्यवस्था है वो कितनी अच्छी है और वर्ण से ही जाति पैदा हुई, इसके ऊपर भी हम विश्वास करने लगते हैं। जबकि वर्ण व्यवस्था का कोई संबंध नहीं, वो वैदिक धर्म जो अलग है, पूरी ढंग से अलग है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनकी व्यवस्था, उनको मुबारक हो। और ये जो जाति संस्था है जो पुराने जमाने में व्यवसाय संस्था थी, जिसमें उसे हम संस्था भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो बंदिस्त नहीं थी, वो इतनी खुली थी कि कोई भी एक व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जा सकता था और जिस व्यवसाय में जाता था उस व्यवसाय के जो कायदे कानून है, नियम है, उसे पालना ही पड़ता था क्योंकि व्यवसाय में हर होता है। आज भी हर इंडस्ट्री की, हर कर्मचारियों की अपने अपने संगठन होते हैं और संगठनों के अपने अपने नियम होते हैं। उन नियमों को हम पालन करते हैं, उसे हम धर्म नहीं कहते, उसे हम धर्म नहीं कहते। एक संगठन चलाने के लिए रीति रिवाज होते हैं। वही बाद में जब जाति संस्था के ऊपर वर्ण संस्था ने आक्रमण किया और वर्ण संस्था ही सबको सर्वोपरि लगने लगी, इसलिए हुआ ऐसे कि 11वीं सदी से ही जिनका वैदिक धर्म से संबंध नहीं था वो भी अपना संबंध जोड़ने लगे। उन्हें वैदिक लोग क्षत्रिय नहीं समझते थे तो भी लोग खुद को क्षत्रिय समझने लगे। वैदिक लोग आपको वैश्य नहीं समझते थे, आपको कोई वैदिक धर्म में जो क्षत्रियों को और वैश्यों को अधिकार है वो अधिकार देना नहीं चाहते थे, तो भी आप खुद को वैश्य या क्षत्रिय समझने लगे और आप अपने आप को आप शूद्र कहते ही नहीं थे क्योंकि आप शूद्र थे ही नहीं, क्योंकि वो वर्ण आपका था ही नहीं। वो आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि ये दूसरों ने दिया हुआ उपाधि थी। पुराने जमाने में लोगों को ये ज्ञात था, इसलिए जब हम 2री-3री सदी के शिलालेख देखते हैं, जो दान लेख देखते हैं, उन दान लेखों में सब ने अपने अपने व्यवसायों का उल्लेख जरूर किया है। कोई तेली है, कोई चमार है, कोई लोहार है, कोई हलिक है। हलिक बोलो तो जो हल चलाता है खेतों में, वो एक जाति थी जो नष्ट हो चुकी है अभी। वो हलिक थे, गांधिक थे, जो अत्तर वगैरह सुगंध द्रव्य बेचता था। वो अपने अपने व्यवसाय का गर्व से उल्लेख करता है, मगर कहीं भी वो अपने आप को शूद्र नहीं कहलाता। क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो था ही नहीं। ये शूद्र सिर्फ हिंदू धर्म में जो आते थे उनको ही शूद्र नहीं कहते थे वैदिक लोग। वो शक हो, हूण हो, कुषाण हो,
या जो भी विदेशी हो, जो भी वैदिक धर्म के नहीं थे, इन सबको ही शूद्र कहा करते थे। ये आपको मनुस्मृति में भी दिखेगा, प्राकृत ग्रंथ अगर आप देखेंगे तो आपको अंग विद्या में भी दिखेगा। अगर आप गाथा सप्तशती पढ़ोगे तो गाथा सप्तशती में जो समाज जीवन आता है, वो समाज जीवन में भी आपको ये दिखाई देगा कि कहीं भी वर्ण का उल्लेख ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, क्योंकि किसी ने अपने आप को शूद्र माना ही नहीं, क्योंकि वो थे ही नहीं। जैसा मैंने कहा, शूद्र नाम की एक टोली थी, उस टोली के लोगों की वजह से उन्होंने सबको शूद्र कहना शुरू कर दिया। और ये उनके जो साहित्य है वैदिकों का, उसमें ये शब्द बार बार आते जाने से उनकी नज़र में सारे शूद्र हो गए। मगर जिनको वो लोग शूद्र कहा करते थे, उनकी नज़र में तो वो शूद्र थे नहीं। इसलिए गड़बड़ी ये हो चुकी कि हम बेवजह जिस धर्म से संबंध नहीं था, जिसका धर्म, जिनके धर्म ग्रंथ, जिनकी स्मृतियां उनसे कोई लेना देना नहीं था, उनसे हम संबंध जोड़कर अपने आप को एकदम न्यून दशा में, हीन दशा में हम अपने आप को लेते गए। उन्हें तो क्या अच्छा ही था, उनका क्या जाता था, क्योंकि उन्हें राजकीय महत्ता, धार्मिक महत्ता और धन की महत्ता, ये तीनों महत्ताएं, तीनों व्यवस्थाओं पे ऊपर राज करने की जो व्यवस्था होती है, उसके ऊपर उन्हें आसीन होना बहुत आसान था, और वो हुए, और हमने ये होने दिया। ये जो सुदर्शन राव कहते हैं वो सरासर झूठ है, इतना बड़ा झूठ, ये बार बार बोला जाता है। आजकल तो सुनने में आता है वो विशुद्ध मनुस्मृति प्रकाशित करने वाले हैं। विशुद्ध मनुस्मृति क्या होती है, उसमें से क्या निकालोगे, और निकालो भी तो आप खुद वैदिक लोग उसका पालन करोगे क्या? मनुस्मृति में जो वैदिक धर्म की व्यवस्था है, व्यवस्था के नियमन के लिए बनाई है, उसमें ब्राह्मणों के ऊपर जो बंधन डाले हैं, क्षत्रियों के ऊपर जो बंधन डाले हैं, वैश्यों के ऊपर जो बंधन डाले हैं, वो आज का एक भी ब्राह्मण मुझे बताओ, एक भी बंधन का पालन वो करेगा नहीं, करता नहीं है, और कर पाएगा भी नहीं। तो ये विशुद्ध मनुस्मृति क्या हो गई? ये वर्ण व्यवस्था का जो महत्व बार बार बताया जाता है, वो क्यों बताया जाता है? क्योंकि वैदिक लोगों को डर है कि हिंदू लोगों के ऊपर राज करना है। उन्हें मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, उनके मन के ऊपर एक कालिक ऐसी लगा देनी है जो पहले थी, जो धीरे धीरे अभी शिक्षा की वजह से जाने लगी थी। वो कालिक को वो जाने नहीं देना चाहते। इसलिए स्मृति ईरानी जब सत्ता में आते हैं, स्मृति ईरानी आपको वैदिक महत्ता सिखाती है, वैदिक विज्ञान सिखाना चाहती है, आपको वैदिक तत्व ज्ञान सिखाना चाहती है। जो तत्व ज्ञान आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ यूज हो चुका है, ऐसे तत्व ज्ञान को वो लोग बताना चाहते हैं, जिसका कोई संबंध नहीं। जो सही में जो तत्व ज्ञान है वो सिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो सही तत्व ज्ञान उनका है नहीं। जो उनका नहीं है वो क्यों सिखाएंगे? हम हमारा देख लेंगे, हम हिंदू हैं, हम हमारा इतिहास देख लेंगे, हमारे